पेटीएम की बात कर लेते हैं। 10% से ज़्यादा ऊपर हो गया है अब, और कंपनी पर पहली बार किसी ब्रोकरेज हाउस ने 2150 के इशू प्राइस के ऊपर के टारगेट दिए हैं। क्या है ये फैसिनेटिंग रिपोर्ट, नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल पहली बार किसी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इतने बड़े लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आए। 2150 रुपये का इशू प्राइस था, उसके ऊपर का लक्ष्य बर्नस्टीन की तरफ से आते हुए दिखा है। 2200 रुपये का टारगेट आपको दिखेगा। मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 50% का अपसाइड उन्हें नजर आता है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है। पहले 1500 रुपये का लक्ष्य था, उसे बढ़ा के 2200 रुपये का लक्ष्य कर दिया है। उनका कहना है कि FY28 से UPI ट्रांजैक्शन पर MDR जो है उससे जो बेस होगा वो बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। रेवेन्यूज और एबिटा में आपको ये नंबर्स जो है FY28 से आने नजर आ जाएंगे। MDR से नेट पेमेंट मार्जिन 3 से 4 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। FY28 में एबिटा देखें तो ऑलमोस्ट 1320 करोड़ की बढ़त यहाँ पर बर्नस्टीन की तरफ से आती हुई दिखी है। EPS की बात करें तो FY30 तक करीबन 30% बढ़ सकती है। 106 रुपये ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का भी अनुमान देखें तो जो 30 लाख करोड़ के आसपास का है FY27 का, उसे बढ़ा के ऑलमोस्ट 56 लाख करोड़ कर दिया है बर्नस्टीन ने FY30 में जाके। हालांकि रिस्क ये है कि MDR का कितना हिस्सा कंपनी अपने पास रख पाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मर्चेंट जो एक्विजिशन होंगे, जो कारोबार होगा, वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक ये भी कंपनी के लिए रिस्क है। लेकिन पहली बार हुआ है बर्नस्टीन की तरफ से अपग्रेड आते हुए दिखा है, और फर्स्ट टाइम किसी ब्रोकरेज हाउस का टारगेट है जो कि इसके IPO ओरिजिनल प्राइस से ऊपर का आपको दिखेगा। तो बर्नस्टीन की अगर देखें व्यू, और पेटीएम 1587 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ मुझे याद आता है। ठीक है, IPO से पहले CNBC पर मैंने ये बातचीत की थी पेटीएम की मैनेजमेंट से, बहुत दिनों बाद स्क्रीन पे प्राइस। शरद, आपका टेक क्या है पेटीएम पे, और बर्नस्टीन के व्यू से आप सहमत हैं कि नहीं है, और आपका प्राइस व्यू 1584 पे? अब देखिए, जिस टाइप की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले 2 सालों में, मुझे लगता है 50-60% जैसी ग्रोथ तो सब लोग उम्मीद कर ही रहे हैं। प्लस ये UPI में पेमेंट्स के एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जो चार्जेस वगैरह लगने की बात है, अगर वो मटेरियलाइज हो जाता है तो मुझे लगता है थोड़ा-सा अर्निंग्स को इम्पेटस मिलना चाहिए। बट अगर आप कंजर्वेटिवली भी पकड़ के चले तो मुझे लगता है 40, 45, 50% जैसी ग्रोथ आनी चाहिए। तो 40-50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अगर FY28 के नंबर्स पे भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है लगभग एनीवेयर बिटवीन 1600 से 1800, तो 1700 साढ़े 1700 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। 2100 अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप 29 तक एक्सटेंड करते हैं तो हो सकता है हो जाए, बट 28 तक के नंबर्स में वो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रॉन्ग है अगले 2-3 साल, और ये MDR वाला इशू अगर एड्रेस होता है और इससे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आती है तो भी काफी अच्छा रहना चाहिए। बट मेरे हिसाब से कंजर्वेटिवली भी आप लेके चलते हैं तो 1-1.5 साल में 1700-1750 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, मीनवाइल वो